नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है आज के इस क्लास के अंदर। आज हम देखेंगे इस क्लास के अंदर राजस्थान कला संस्कृति के अंदर एक टॉपिक लगता है, उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। और यहाँ से हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और सीईटी की तैयारी करते हो तो आप इस क्लास को जरूर देखें। और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस एक क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं जितने भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 है व्यवसायिक लोक नृत्य, जिनसे हम पैसे कमा सके, यानी अर्निंग हमारी हो सके, व्यवसायिक लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य किसी क्षेत्र विशेष जैसे कि घुड़ला मारवाड़ के अंदर किया ही जाता है, न कि जयपुर के अंदर। ठीक है, जैसे अलवर के अंदर बम नृत्य, जालोर के अंदर ढोल नृत्य। उसी प्रकार क्षेत्र विशेष जो नृत्य किया जाता है उसे हम बोल सकते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। अगला जनजातीय लोक नृत्य, जैसे कि गरासिया का अलग है, मीणाओं का अलग है, भीलों का अलग है। तो इस प्रकार जनजातीय लोक नृत्य के अंदर भी कई भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अगला मनोरंजन, ये व्यवसायिक और मनोरंजन एक ही आप मान सकते हो। ठीक है, ये नहीं पढ़ने वाले। राजस्थान के अंदर प्रमुख लोक नृत्य को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है व्यवसायिक, 2 है क्षेत्रीय, 3 है जनजातीय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कथक नृत्य। कथक नृत्य से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो एग्जामिनर पूछ सकता है, यह एक राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। ठीक है, और थोड़ा सा बोलने के अंदर भी आपको थोड़ा सा दिख सकता है, क्योंकि क्लास में कम से कम 15 से 20 दिन बाद में शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करना इसका। कथक नृत्य जयपुर के अंदर किया जाता है और यह राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब बात करें लाछी प्रजापति का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो कथक से। और ये कहां से है? जयपुर से। अगर आपसे पूछे लाछी प्रजापति का संबंध किस लोक नृत्य से है तो कथक लोक नृत्य से। ये याद क्यों रखना है? क्योंकि इनका नाम गिनीज बुक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो गिनीज बुक के अंदर किसका नाम लिखा गया है? लाछी प्रजापति का। और ये कौन से नृत्य से संबंधित है? कथक से। और इनका संबंध कौन से जिले से? जयपुर से। ठीक है, कथक घराने, जो कथक नृत्य है, इनके 2 घराने हैं, एक तो जयपुर घराना और एक लखनऊ घराना। जयपुर तो हिंदू घराना है और इनके जो संचालक है यानी प्रवर्तक कौन है? भानु जी। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? एग्जाम के अंदर आ रखा है भानु जी। ठीक है, लखनऊ घराना यह नवीनतम घराना है और मुस्लिम घराना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं घूमर नृत्य। यह राजकीय नृत्य राजस्थान का, नृत्यों का सिरमौर है, नृत्यों की आत्मा है, पुरुष प्रधान नृत्य है। अगर आपसे पूछे घूमर नृत्य तो घूमर नृत्य क्या है? राजकीय नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर है। जैसे कि दुर्गों में सिरमौर कौन सा है? चित्तौड़गढ़। वैसे ही लोक नृत्यों में सिरमौर कौन सा है? तो वो होगा घूमर नृत्य। ठीक है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। शेखावाटी में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लूर। घूमर नृत्य को शेखावाटी में किस नाम से जाना जाता है? लूर नृत्य के नाम से। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मात्र 99 रुपये में मिलने वाली है, कला संस्कृति की पीडीएफ कंप्लीट। तो घूमर है वो। लूर कौन सी महिला करते हैं? लूर राजपूत महिलाएं। झूमरियों बालिकाओं द्वारा किया जाता है। झूमर यह हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। घूमर नृत्य के प्रकार है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
राजपूत महिला कौन सा नृत्य करती है? लूर, घूमर में। और झूमरियो कौन करता है? ये बालिकाओं द्वारा किया जाता है। और झूमर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? घूमर नृत्य। ठीक है, अगर बात करें संगीत अकादमी पुरस्कार कब से दिया जाता है? इनकी शुरुआत हुई थी 1981 में। ये मैंने लिख रखा है नोट्स के अंदर। आपको नोट्स के अंदर जो है वही आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। संगीत अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1981। ठीक है, अगला नृत्य है गरबा। गरबा मुख्यतः गुजरात के अंदर किया जाता है। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है और उसके अंदर जो दया बहन है वो ये नृत्य करती है, गरबा नृत्य। अगर बात करें राजस्थान के अंदर तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर कब किया जाता है? नवरात्रों के अंदर गरबा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, अगला लोक नृत्य है वो है ढांड नृत्य। ठीक है, ये आपने पहली बार नाम सुना होगा। नोट्स के अंदर मैंने सब कुछ लिख रखा डिटेल से। ढांड नृत्य महिलाओं द्वारा भगवान इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इंद्र भगवान कौन से देवता आते हैं? बरसात के देवता। तो ठीक है, अगर आपसे पूछे बरसात करवाने के लिए कौन सा लोक नृत्य किया जाता है या बरसात से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है, तो ढांड नृत्य। ठीक है, अब बात करते हैं अगला जो पार्ट हमारा व्यावसायिक लोक नृत्य। ठीक है, व्यावसायिक लोक नृत्य 1 नंबर, जिनसे हम अर्निंग कर सके, पैसे कमा सकें। ठीक है, नंबर 1 है तेरह ताली। तेरह ताली के नृत्य के बारे में हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एग्जाम एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है तो वह तेरह ताली, फिर भवाई। ठीक है, तेरह ताली नृत्य कहाँ पे किया जाता है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? पादरला गांव, पाली से। तेरह ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ? पादरला गांव, पाली से। और वैसे कहाँ पे किया जाता है? जैसलमेर के अंदर। और ये रामदेव जी के मेले में किया जाता है अविवाहित महिलाओं द्वारा। ठीक है, रामदेव जी के मेले में अविवाहित महिला द्वारा। और ये कौन सी महिला थे? कामड़ जाति की महिला होती है। ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तेरह ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? तो रामदेव जी। कौन सी महिला करते? कामड़ जाति की महिला करती है, अविवाहित। ये ध्यान में रखना, अविवाहित महिला है। ठीक है, बैठकर किया जाता है। 13 मंजीरे होते हैं इसके अंदर, जो कि आपको वीडियो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 दाएं पांव पर, 2 कोहनी पर और एक हाथ पर। 9 दाएं पांव पर, दायां कौन सा है? दाएं पांव पर 9 है, 2 कोहनी पर, एक पैर पर, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। तेरह ताली का संबंध किससे है? मांगी बाई से। यानी तेरह ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। ठीक है, मूल स्थान कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, तो ये आप देख लेना। और इनके गुरु का नाम क्या है? गोरमदास जी, जो इनके काक ससुर थे या ससुर थे, मेरे को इतना कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इनका कुछ ऐसा रिलेशन था। ठीक है, अब बात करते हैं 1990 के अंदर संगीत नाटक पुरस्कार मिला था मांगी बाई को। अगर आपसे पूछे संगीत नाटक पुरस्कार मिला था मांगी बाई को कब? 1990 के अंदर। मांगी बाई का संबंध कौन से है? तेरह ताली से। ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। तो हम तेरह ताली नृत्य को 1 मिनट के अंदर देखते हैं। तेरह ताली नृत्य जैसलमेर के अंदर किया जाता है, उद्गम पादरला गांव, पाली के अंदर। रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाता है, अविवाहित महिला जो कामड़ जाति की है, और बैठकर किया जाता है। 13 मंजीरे होते हैं, 9 दाएं पांव पर, 2 कोहनी पर, एक हाथ पर। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई। और 1990 के अंदर मांगी बाई को संगीत नाटक पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला है भवाई नृत्य या मटका नृत्य हम बोल सकते हैं। भवाई या मटका नृत्य गुजरात के अंदर किया जाता है। अगर वैसे बात करें तो राज्य में मेवाड़ में, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है, उदयपुर संभाग के अंदर। ठीक है, भवाई नृत्य मुख्यतः गुजरात का है,
राजस्थान के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, या बोल सकते हैं उदयपुर संभाग के अंदर किया जाता है। प्रवर्तक कौन है? बागोजी जाट, या बोल सकते हो नागोजी जाट। इनका संबंध कहां से? केकड़ी अजमेर से। बागोजी जाट का संबंध है केकड़ी अजमेर से। विशिष्ट ख्याति किसे प्राप्त है इसके? देवीलाल सामर। ठीक है, ये आप याद रखो तो रख लेना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। प्रवर्तक याद रख लेना बागोजी। अगला पॉइंट है, अगला है अस्मिता काला। इनका संबंध है जयपुर से। इन्होंने सिर पर 111 घड़े रख के लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया है। तो देख लेना, आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है ये। ठीक है, भवाई नृत्य उदयपुर संभाग के अंदर किया जाता है, और इनके जो प्रवर्तक है तो बागोजी है, जिनका संबंध केकड़ी अजमेर से है। ठीक है, अब बात करते हैं कच्छी घोड़ी। एग्जाम के अंदर काफी बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। शेखावाटी के अंदर किया जाता है। पुरुष वीर प्रधान नृत्य है ये। लकड़ी की घोड़ी यानी नकली घोड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर नकली घोड़ी का प्रयोग किस लोक नृत्य के अंदर किया जाता है, तो कच्छी घोड़ी। और कहां पे किया जाता है? शेखावाटी के अंदर ही प्रसिद्ध है। आप सभी का पुनः स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। आज हम देखेंगे इस क्लास के अंदर जो बाकी बचे हुए लोक नृत्य हैं उनके बारे में, जैसे कि जनजातीय लोक नृत्य प्लस जो क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं उनके बारे में। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था जो लोक नृत्य उनके बारे में कि लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, फिर व्यावसायिक लोक नृत्य कौन कौन से हैं, घूमर नृत्य के बारे में, कथक नृत्य के बारे में, यानी जितने भी नृत्य थे हमने देखे थे फर्स्ट क्लास के अंदर। तो आप जाके पहली क्लास देखें, फिर ये सेकंड क्लास देखना। और आज की इस क्लास के अंदर में ये जो लोक नृत्य वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। और इस क्लास की स्पेशल बात यह है कि जो नृत्य होगा आपको वीडियो मिलेगी साथ साथ में अटैच किए हुए, ठीक है। उसके अंदर साउंड नहीं आ सकता है क्योंकि कॉपीराइट यूट्यूब की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, तो हमें उनको फॉलो करना होता है। तो ठीक है, आपको थोड़े बहुत नृत्य दिखाए जाएंगे साथ साथ में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भील जनजाति के। भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य करते हैं तब एक रणघोष होता है इनका, फायरे फायरे। सरकार ने इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा है। यानी अगर आपसे पूछे भील जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, तो युद्ध नृत्य। ठीक है, ये इस याद रखना, युद्ध नृत्य। इसका रणघोष क्या है? फायरे फायरे। अगला है शिकारी नृत्य। ठीक है, इसकी कोई खास बात नहीं है। एग्जामिनर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, युद्ध हो गया, शिकारी हो गया। अगला है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य किया जाता है होली पर, पुरुष प्लस स्त्रियों द्वारा। यह एक युगल नृत्य है, यानी इसमें महिला भी भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं। कौन से नृत्य के अंदर? नेजा नृत्य के अंदर।
ठीक है। अगला है द्विचक्री, ये भी विवाह के समय किया जाता है। पुरुष प्लस स्त्रियां भाग लेते हैं 2 घेरे बनाकर, ठीक है, याद रखना द्विचक्री। अगला है हाथी मना नृत्य, ये भी विवाह के ऊपर किया जाता है, बैठकर किया जाने वाला नृत्य। ये ऐसा ही 2011 के अंदर पूछा गया था कि हाथी मना नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो कौन सी, भील जनजाति से संबंधित। और ये कब किया जाता है, विवाह पर, ठीक है, और बैठकर किया जाता है। एक 13 ताली नृत्य है जो बैठ के किया जाता है, और ये एक है हाथी मना नृत्य, ये भी बैठकर किया जाता है। अगला है मुखौटा, ठीक है। अगला है लाठी नृत्य। तो कोई कितने नृत्य हो गए, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य, द्विचक्री, हाथी मना, मुखौटा, लाठी नृत्य, ये शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा, ठीक है। अगला है गौरी, ठीक है, ये भी अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था, ठीक है। गौरी नृत्य किया जाता है दिन के अंदर, होली रक्षाबंधन के 2 दिन बाद में, ठीक है। 40 दिन ये कथा चलती है, शिव व भस्मासुर की कहानी होती है, ये आप सभी को पता है। इसे बोलते हैं लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य किसे कहा जाता है, तो गौरी नृत्य या राय नृत्य को कहा जाता है। ये कब किया जाता है, रक्षाबंधन के 2 दिन बाद में। कितने दिन तक चलता है, 40 दिन तक। कब किया जाता है, दिन के अंदर, ठीक है। शिव व पार्वती की कथा सुनाई जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ पात्र होते हैं, वो आप देख लेना। पार्वती को तो बोलते हैं राई, और शिव को बोलते हैं पुरिया, ठीक है। इसके अंदर जो सूत्रधार होता है उसको बोलते हैं कुटकुटिया। कविता वाला होता है झांपटिया, ठीक है। और पुनः दोहराने वाला होता है खटखटिया, ठीक है। ऐसे कुछ नाम है अजीब से। अगर आपसे पूछे कुटकुटिया, झांपटिया, ये किससे संबंधित है, तो गौरी नृत्य से, ठीक है, या राय नृत्य से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कब किया जाता है, श्रावण पूर्णिमा से आश्विन शुक्ल तक, ठीक है। ये डेट याद रख लेना, ये जो महीना आप याद रख लेना, श्रावण पूर्णिमा से आश्विन शुक्ल तक। इसकी जो वीडियो आप देख लीजिए। अगली जो जनजाति है वो गरासिया। गरासिया जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं, गरासिया कहाँ पे, सिरोही के अंदर है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखना। गरासिया का एक है बालर, बालर नृत्य किया जाता है सिरोही के अंदर, ठीक है। गरासियों का घूमर कहते हैं। अब जितने भी नृत्य हैं यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, इसको स्टार लगा लो, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछा हुआ है क्वेश्चन बालर नृत्य किस जनजाति से है, तो गरासिया से। बालर नृत्य कहाँ पे किया जाता है, सिरोही के अंदर किया जाता है। इसे बोलते हैं गरासियों का घूमर, ठीक है। और बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। एग्जाम में आया था बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है, बालर नृत्य, ठीक है। गरासियों का घूमर किसे कहा जाता है, तो बालर नृत्य को। अगला है लूर नृत्य, ठीक है। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये रिश्ते की मांग, यानी जो वर पक्ष है वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करता है, ऐसी कुछ मान्यता है लूर नृत्य, ठीक है। अगला है मादल नृत्य, ठीक है। महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसके अंदर मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे निम्न में से किस नृत्य में
मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो मादल नृत्य के अंदर। ठीक है। मोरियो, अगला मोरियो नृत्य, ये किया जाता है विवाह के ऊपर। ठीक है। मोरियो विवाह के ऊपर पुरुष महिला के वस्त्र धारण करते हैं, यानी इसमें जो महिला की जो भूमिका है वो पुरुष निभाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मोरियो नृत्य सिर्फ आप सिंपल सा याद रखना, मोरियो नृत्य किस जनजाति से? गरासिया से। अगला है गौर नृत्य, अगला है रायण नृत्य। ठीक है। अगला है कूद नृत्य। कूद नृत्य और बालर नृत्य, इनमें बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और कूद नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। अगला है जवारा। ठीक है। तो गरासिया के कौन से? लूर है, मादल है, मोरियो है, गौर है, ठीक है, रायण है, कूद नृत्य, जवारा नृत्य है। इसके लिए कुछ ट्रिक है, गोलू मामा जवारा में कूद दो। ठीक है। ट्रिक हमें याद नहीं रखनी है, अगर रखो तो रख लेना। और जो भीलों के नृत्य उसके लिए है, भीलों की घुंघरी गैरों की युद्ध में द्विचक्री घूमी। ठीक है। युद्ध के अंदर द्विचक्री घूमी। और एक है भीलों का रमणी नृत्य, स्टार लगा लो, वो भूल गया था मैं, रमणी नृत्य भीलों का नृत्य है। ठीक है। जैसे जैसे याद आता है मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं जितना करा रहा हूं आपके लिए फुल है। अगली जनजाति है कंजर। कंजर जनजाति के दो नृत्य, एक तो है चक्री नृत्य, अविवाहित महिला करती है इसको। ठीक है। अगला है धाकड़, ये भी कंजर जनजाति का है। धाकड़ और चक्री, ठीक है, ये कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य है। तो कंजर जनजाति के जो नृत्य वो कौन से? चक्री अविवाहित महिला करती हैं। ठीक है। धाकड़ ये भी कंजर जाति की महिलाएं के द्वारा किया जाता है। इसमें जो चक्री नृत्य इसके अंदर 80 कली का घाघरा पहना जाता है। ठीक है। 80 कली का घाघरा। ठीक है। ध्यान में रखो तो रख लेना, वैसे आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, कंजर, चक्री और धाकड़। ठीक है। अगला है गुज्जर जनजाति। ठीक है। गुज्जर जनजाति का एक है चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर के अंदर। मट, इसकी जो विशेषता है वो क्या है? सिर के ऊपर मटके रख के जो कपास के बीज होते हैं उनको रख के जलाया जाता है और फिर यह नृत्य किया जाता है। इसकी जो वीडियो आप देख लीजिए। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फुल्लक बाई। ठीक है। सॉरी, फल्कू बाई। चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है फल्कू बाई। ठीक है। ये आप ध्यान में रखना, ये एग्जाम में शायद एग्जाम के अंदर पूछा गया है, चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना कौन है? फल्कू बाई। अगली जनजाति है बंजारा। बंजारा जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, वो है मछली नृत्य। ठीक है। मछली नृत्य। और ये कहाँ पे किया जाता है? ये बाड़मेर के अंदर किया जाता है, और ये RS 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है। कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो सुख से शुरू होके दुख की ओर खत्म होता है, तो मछली नृत्य, और ये कुंवारी महिलाएं करती है, ध्यान में रखो। ठीक है। मछली नृत्य राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो सुख से शुरू होकर दुख की ओर खत्म होता है, और ये कहाँ पे किया जाता है? बाड़मेर के अंदर। RS के अंदर पूछा गया है, तो इसका लेवल आप देख सकते हो। अगली जनजाति कानबेलिया। ठीक है। कानबेलिया के द्वारा जो नृत्य किया जाते हैं वो कौन कौन से है? पणिहारी, सकरिया, बागड़िया, इंडोनी। पणिहारी, सकरिया, बागड़िया, इंडोनी। और इनकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबो बाई है। ठीक है।
प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबोबाई, ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। और एक ये भी आ रखा है 2011 के अंदर इन्हें विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है इस नृत्य को। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कानबेलिया का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो कानबेलिया का नृत्य वो कौन कौन सा है? सकरिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी। अगली जनजाति है मीणा। ठीक है, मीणा जनजाति का है एक लांगुरिया। ये किया जाता है केला देवी, जो केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर, उसके अंदर लांगुरिया जो गीत नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है? केला देवी करौली के अंदर। लांगुरिया मीणा जनजाति का प्रमुख नृत्य है और ये केला देवी करौली के अंदर किया जाता है। मेव जनजाति के जो मेव क्षेत्र है अलवर भरतपुर, उसके अंदर किया जाता है रणबाजा और रतबई। रणबाजा तो किया जाता है मेवाड़ के अंदर, रतबई किया जाता है अलवर के अंदर। मेव जनजाति के नृत्य रणबाजा और रतबई। रणबाजा किया जाता है मेवाड़ के अंदर और रतबई किया जाता है अलवर के अंदर। कथोड़ी, मावलिया, होली, इनके जो नृत्य वो मावलिया और होली। कथोड़ी जनजाति के है मावलिया और होली। ये तो थे आपके जनजाति के प्रमुख नृत्य। अब बात करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। ठीक है, अब इनका नाम आपको देखना है। ये याद कैसे करोगे? राजस्थान का मैप लो और इसके अंदर लिखो ये। ठीक है, जैसे कि घूमर जयपुर और मारवाड़, ढोल जालोर के अंदर, बिंदोरी झालावाड़ के अंदर, झूमर हाड़ौती के अंदर। ठीक है, झूमर हाड़ौती के अंदर। चंग और गिद्दड़ शेखावाटी के ऊपर, शेखावाटी में किया जाता है होली के ऊपर। ठीक है, घुड़ला मारवाड़ के अंदर सातल देव के समय। ठीक है, घुड़ले खां को मारकर, ऐसे याद होना चाहिए आपको। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर के अंदर, जसनाती संप्रदाय। ठीक है, अग्नि नृत्य हो गया बीकानेर के अंदर। बम अलवर भरतपुर। डांडिया मारवाड़ के अंदर। गेर मारवाड़ बाड़मेर के अंदर। लांगुरिया करौली मीणा। ठीक है, डांग नृत्य नाथद्वारा रासमंद। ये ध्यान में रखना भी, डांग नृत्य कभी आप करौली कर दो, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। डांग नृत्य नाथद्वारा रासमंद। नाहर नृत्य मांडल क्षेत्र भीलवाड़ा। नाहरों का स्वांग वैसे ही प्रसिद्ध है लोक नाट्यों के अंदर। तो ये थे आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य। सिर्फ 1 मिनट के अंदर रिवीजन देखो फिर से। ये हो गया आपका घूमर जयपुर मारवाड़, ढोल जालोर के अंदर, बिंदोरी झालावाड़ के अंदर, झूमर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, चंग और गिद्दड़ शेखावाटी के अंदर, घुड़ला मारवाड़ के अंदर, अग्नि बीकानेर के अंदर, बम अलवर भरतपुर के अंदर, डांडिया मारवाड़ के अंदर, गेर मारवाड़ बाड़मेर के अंदर, लांगोरिया करौली के अंदर, डांग नाथद्वारा राजसमंद के अंदर, नाहर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। तो ये तो थे आपके राजस्थान के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।